आप देख रहे हैं नियाज़ी न्यूज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं नियाज़ी न्यूज़ और मैं हूं साजिक इमाम नियाज़ी। साजिक इमाम नियाज़ी आज जनाब जाफर रज़ा खान साहब के घर पे क़िबला सरकार हज़रत मेहदी मियां सरकार की तशरीफ़ आवरी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर दराज से लोग यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी यहाँ पे हस्ती है, कुछ ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे स्क्रीन पर जनाब सासाराम मेयर प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। अब साजिक रज़ा साहब हैं और जनाब तारिक रज़ा साहब हैं, फैसल नियाज़ी साहब हैं और एक बीच में एक हस्ती है जो हमारे मेहमान हैं, मिथिलेश साहब हैं और ये खुशनसीबी हमारे नगर पंचायत रोहतास में मौजूद हैं और यहीं पे हमारी मुलाकात हो रही है। नियाज़ी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और सर, नगर पंचायत रोहतास की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं कि ऐसी जगह पे औसानी नदी के करीब में जो लोकेशन है और ये सामने में कैमूर की वादी है। इससे पहले सर आप आए थे तो आपने बस्ती को देखा होगा एक झलक। क्या कहिएगा इस बस्ती के बारे में? हमारे बहुत खूबसूरत है, अच्छी जगह पे है, पर्यटन स्थल भी है, विकास की ज़रूरत है इसकी और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि यहाँ पहुँचे हैं सरकार बरेली। तो हम उनके दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं अभी फ़िलहाल और उसी इरादे से यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आपकी दीदार नहीं हुई, दर्शन आपकी की हुई है? नहीं, कल उनसे मुलाकात हुई थी, आशीर्वाद दिया था। कल आप मुलाकात करके सर गया था, फिर आज आगे आस्था पे कोई सवाल नहीं होती है। मान लीजिए किसी में आपकी आस्था है तो उस पर क्या सवाल। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप कल भी आए थे। एक खबर अभी ये भी मिली कि आप का कुछ सोशल मीडिया में नेशनल न्यूज़ के आप एडिटर थे या क्या थे सर, या दर्शकों को? जी, हम इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज़, न्यूज़ 24 सहित तमाम चैनलों में हमने काम किया। 22 साल काम किया है। इसके बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। इस बार लड़ना ही है, किसी कीमत पर लड़ना है। बदलाव की ज़रूरत भी है काराकाट को। तो फिलहाल तो हम उसी में। सर किस पार्टी से आपका रहता है? हम तो फिलहाल जदयू के सदस्य हैं और हमारी पार्टी का विलय हुआ था जदयू में, तो जदयू के नेता के तौर पे हम लगे हुए हैं। ये खुशनसीबी समझ रहा हूँ कि इतने हमारे सीनियर से हमारी बात हो रही है और साजिक इमाम नियाज़ी की अब आवाज़ सर बैटरी डाउन हो रहा है कि आप इतने बड़े बड़े टीवी में काम किया है। ये हमारी खुशनसीबी कि आज हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। नियाज़ी न्यूज़ को आप देखते हैं सर? जी, आपको देखा था जब सरकार बरेली आने वाले थे, उसके पहले आप सूचना दे रहे थे तो देखा था आपको हमने। यहाँ यहीं से आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे थे आप। सरकारों का कदम है सर। साजिक इमाम था पहले, साजिक इमाम से नियाज़ी हुआ, साजिक इमाम नियाज़ी हुआ और सरकारों का कदम हुआ कि आज एक नियाज़ी न्यूज़ के लेवल को लेकर साजिक इमाम नियाज़ी इस इलाके में घूम रहा है। जी, आपको बहुत बहुत बधाई। नेक काम कर रहे हैं आप, लगे रहिए, लोगों के मुद्दे उठाते रहिए। तो सोशल वर्क है, आजकल मीडिया में बहुत बदलाव है, पहले की तरह रहा नहीं। तो आप जिस तरह से लगे हुए हैं और अपने मकसद में आप कामयाब हो, आपको हमारी शुभकामनाएं। सर एक और बात, अब तो बहुत सीनियर हैं हमसे और काफ़ी आपका पुराना तजुर्बा है। आज के दौर में जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, तरह तरह की बातों को सर फैलाते रहते हैं, अफवाह फैलाते रहते हैं, उनको अब क्या सबक देना चाहिएगा हमारे चैनल के जरिए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दूर रहिए, उस पर हमेशा फर्जी खबरें चलती हैं। खासकर जो संगी हैं वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं कि आप भ्रम की स्थिति में रहें, भ्रम फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहें ये लोग। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, पार्टी वाइज पॉलिटिक्स। रिपोर्टर किसी पार्टी का नहीं होता है, रिपोर्टर अपना काम करता है। लेकिन अब पार्टी वाइज बट चुके हैं लोग। दो हिस्सों में तो नहीं कहेंगे, एक हिस्से में बटे, सत्ताधारी पार्टी की चापलूसी में लगे हैं। पत्रकार का काम है सत्ता से सवाल करना, लेकिन सत्ता से सवाल तो हो ही नहीं रहा है। सर गुस्ताखी माफ़ी, अभी जैसे आपने कहा और बात इस पे आ गई है। अभी सर हिंदुस्तान में ख़ास करके गोदी मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? आपका क्या ओपिनियन है? जी, सच्चाई है बिल्कुल। गोदी मीडिया क्या, मोदी मीडिया, ये गुलामी कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे उस वक्त, हम लोग उनसे कैसे कैसे सवाल करते थे, उनसे क्या नहीं पूछते थे। हर बार वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे हर साल, या इंडिया से बाहर जाते थे तो उसमें भी उनसे सवाल करने की छूट होती थी। लेकिन कहाँ एक बार भी, इतने बड़े वक्ता बनते हैं, एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते, पत्रकारों के सवाल का जवाब दे देते। किसी सवाल का जवाब नहीं है, ना अडानी पे जवाब है, ना अंबानी पे जवाब है, न ये जितने बैंकों में 11 लाख करोड़ रुपए का चूना लगा दिया, 68,000 करोड़ रुपए करीब करीब 25 बैंकों का लेकर भागकर विदेश में बस गए। कोई कार्रवाई नहीं, सही सूचना पहुंच नहीं रही लोगों तक। आपसे निवेदन है कि आप सही सूचना पहुंचाएं लोगों तक। जी, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और न्याजी न्यूज़ को जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो न्याजी न्यूज़ आपसे रब्ता कायम करेगा। सर, न्याजी न्यूज़ की ख्वाहिश है कि मैं एक देहात के लेवल से, पहाड़ जो रोहतासगढ़ है और भी आस पास है, झारखंड का जो देहात है, ऐसा देहात है कि जहाँ पे सर हमने जाके कवरेज किया है। मैं इस बातों को और मैं आगे तक फैलाना चाहता हूँ। क्या इसमें आप मेरा साथ देंगे? जी बिल्कुल, जो भी बन सकता है हमसे उतना करेंगे। आप आइएगा, फुर्सत में बैठ के आपसे बात होगी। तो चलिए, मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर मेरी मुलाकात होगी आपके काराकाट के शहर में, आपके दरवाजे पर, आपके इलाके में और आपके जनता के साथ। क्या आज्ञा है सर? जी बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए, इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।